सबसे बड़ा सवाल है भारत में 1857 की क्रांति कड़े से शुरू हुई थी। हरियाणा के अंबाला तय या फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी घने सारे रिएक्शन आए थे, मिक्स रिएक्शन थे। 1857 की क्रांति का उसमें जिक्र था, मैंने अंबाले का जिक्र कर दिया। लोगों के लगातार कमेंट आए कि भाई नहीं, वह तो बैरकपुर तो शुरू हुई थी मंगल पांडे वाला इंसिडेंट। तो कहानी न्यू थी कि 29 मार्च 1857 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, मंगल पांडे नाम का सोल्जर। इंडिया कंपनी ने नए तरीके के हथियार उपलब्ध करवाए थे सेना तय, और उस सेना में भारत के सिपाही बहुत ज़्यादा थे। कारतूस था जिस पर चर्बी थी सुअर की और गाय के मांस की। जुनसी भारतीय सेना में जितने भी हिंदू सिपाही थे, जितने भी मुसलमान सिपाही थे, उन सब खातर वह चीज़ नागवार थी। मतलब हिंदू सिपाही जो से थे मैं गाय के मांस ने नहीं टच कर सके थे, और जो से मुस्लिम सिपाही थे मैं सुअर के मांस ने नहीं टच कर सके थे। तो इस करके वहाँ पर विद्रोह फैल गया। और 10 दिन बाद 29 मार्च ने घटना हुई थी, और 10 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 ने मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फांसी दी थी मंगल पांडे तो इस करके कि इसका विद्रोह जो है वो कम हो जाएगा, पर या तो वो चीज उनके ऊपर उल्टी पड़ गई, विद्रोह जो है वो बढ़ गया। और जब उसने मंगल पांडे ने अरेस्ट करना खातर जब अन्य कंपनी के जब एक तो इस तरह सर्जेंट मेजर मार दिया था मंगल पांडे ने, तो जो दूसरे ऑफिसर ने किया कि इंडियन सिपाहियां था कि मंगल पांडे ने अरेस्ट कर लो, तो सारे इंडियन सोल्जर्स ने मंगल पांडे को अरेस्ट करना ना कर दी थी। उसके बाद अगर आप सीधी घटना हुआ कि इसका लिंक के है अम्बाड़ा की और मेरठ की क्रांति थे, तो इसका लिंक नहीं हुआ कि 29 मार्च ने घटना हुई तो यह घटना की खबर, क्योंकि उस टाइम पर ना फोन हो करे थे, उस टाइम पर ना अखबार इतने फेमस हो करे थे, तो यह खबर पहुंची लगभग 2 या 3 महीना अम्बाड़ा कैंट में। उस आगे जाकर आग का रूप बन गई, और इतना विद्रोह फैला कि सारे के सारे जितने भारतीय सिपाही थे वे विरोध में हो गए। घटना के आसपास की घटना या लगभग 10 मई के आसपास मंगल पांडे को फांसी देने के बाद 85 जो सोल्जर्स थे इंडियन में कैद कर लिए थे। और 10 मई के आसपास की इतिहासकार मतलब बताऊंगा कि 10 मई के आसपास की घटना या जब में सोल्जर जेल तक बाहर निकले, जेल ही ब्रिटिश ऑफिसर उन्हें मार दिए। और उसके बाद कई और हजारों जिनसे भारतीय सिपाही थे जिनसे उस समय भी तैनात थे भारतीय सेना में ईस्ट इंडिया कंपनी के जिनसे अंडर आवे थी, वे सारे के सारे अगले दिन पहुंचे बहादुर शाह द्वितीय पे दिल्ली अगले दिन ही। तो उन्होंने जाकर उसको अपना नेता घोषित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। यानी कि जो अंबाड़े का इंसिडेंट है, स्टार्टिंग तो वैसे हुई थी बैरकपुर में जो सी मंगल पांडे ने स्टार्ट करी थी 29 मार्च 1857, पर जो सी असल विद्रोह की बात है उसके ऊपर जो हरियाणा के इतिहासकार है मैं बताऊंगा कि अम्बाड़ा से स्टार्ट हुई थी जो से, और अलग अलग प्रांत के हैं जो से इतिहासकार में बताऊंगा कि यूपी से स्टार्ट हुई थी। ज़्यादा जो सी संख्या थी जड़ा ज़्यादा मात्रा में भारतीय सिपाहियों ने विरोध कराया था वह थी यूपी में मेरठ, जो से में हजारों सिपाही जो से विरोध करके दिल्ली पहुंचे थे। अम्बाड़ा में जो थी इसकी संख्या कम थी, तो इस करके जो मेरठ की क्रांति 1857 की क्रांति अगर आप गूगल पर भी लिखो तो मेरठ की क्रांति सब तक आगा है, यानी कि उसी को ज़्यादा तरजीह दी जाए। बाकी जो अम्बाड़ा में हुई थी उसमें थोड़ी सी संख्या कम थी सैनिका की, तो न्यू था सिस्टम। क्रांति दोनों जंग हुई थी, वैल्यू दोनों चीज़ों की है। और उसी क्रांति के चलते बाद में इंग्लैंड की सरकार ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह उसका जो अधिकार था भारत पर उसको डिमोलिश कर दिया था और अपनी सरकार के अंडर कर लिया था। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया बन गया था, यानी कि इंग्लैंड की सरकार के अंडर हो गया था सारा मामला, और ईस्ट इंडिया कंपनी को डिमोलिश कर दिया गया था। उनका भारतीय जितने मतलब जड़ा जड़ा उन्हें भारत पर राज करा था सारा उन्हें अपने अंडर कर लिया था। तो क्रांति चाहे अम्बाड़े में हो, क्रांति चाहे मेरठ में हो, वही तो भारत खातर थी, भारत के लोगों खातर थी। तो इस चीज में लड़का कोई फायदा नहीं। राम जी की जय बर जय रहना जय हिंद।